बहुत समय पहले, जब इस पृथ्वी पर सत्य और तपस्या का युग था, ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और ध्यान से एक ऐसी दिव्य कन्या की रचना की जिसे देखकर स्वयं देवता भी मोहित हो जाए। वह कन्या थी अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई, अर्थात ब्रह्मा जी की मन से उत्पन्न संतान। वह सुंदरता, विनम्रता और तेज का अद्भुत संगम थी। हर देवता उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब अहिल्या युवती हुई, ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रतियोगिता रखी। कहा गया, जो तीनों लोकों का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, उसी से अहिल्या का विवाह होगा। देवता अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े, कोई वज्र पर, कोई गरुड़ पर, कोई रथ पर। लेकिन महर्षि गौतम ऋषि, जो ज्ञान और बुद्धि के सागर थे, उन्होंने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने एक गर्भवती गाय की परिक्रमा की और कहा, गाय में तीनों लोकों का वास होता है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली। ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। विवाह बहुत हर्षोल्लास से हुआ। दोनों का जीवन प्रेम, श्रद्धा और तपस्या से भरा था। लेकिन इसी क्षण से देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। उन्हें लगा कि इतनी सुंदर अहिल्या ऋषि के पास क्यों है? उन्हें तो स्वयं के पास होना चाहिए था। एक दिन सुबह सुबह महर्षि गौतम अपने नियम के अनुसार नदी में स्नान करने गए। इंद्र ने इस अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने जादू से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनके आश्रम में पहुंचे। अहिल्या ने देखा, उनके पति लौट आए हैं। उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही इंद्र का छल सफल हो गया। कुछ ही क्षणों में असली गौतम ऋषि आश्रम लौटे। उन्होंने अपने योगबल से सारा दृश्य देख लिया। उन्हें सारा सत्य ज्ञात हो गया कि इंद्र ने छलपूर्वक उनका रूप बनाकर उनकी पत्नी को धोखा दिया है। गौतम ऋषि का क्रोध अग्नि के समान जल उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तूने अधर्म किया है, इसलिए तेरे शरीर पर हजारों स्त्री चिन्ह अंकित होंगे। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। उनका हृदय दुख से भरा था, लेकिन धर्म और न्याय के अनुसार उन्होंने कहा, अहिल्या, तुम्हें इस छल में भले ही इंद्र ने फंसाया हो, परंतु तुम भी अपनी सावधानी खो बैठी, इसलिए तुम्हें पत्थर की शिला बनकर इस आश्रम में रहना होगा। कोई तुम्हें नहीं देखेगा, कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। परंतु जब त्रेता युग में भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उनके पवित्र चरणों के स्पर्श से तुम्हें फिर से जीवन मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने तपस्या में लीन होकर आश्रम छोड़ दिया। अहिल्या उसी क्षण शिला बन गई। उनकी चेतना जीवित थी, पर शरीर पत्थर बन चुका था। सदियों तक वे उसी रूप में पड़ी रही, मौन, स्थिर पर जागृत। समय बीतता गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित हुए। एक दिन वे विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम, ये वही स्थान है जहां अहिल्या शिला रूप में तपस्या कर रही हैं। उनका उद्धार केवल तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही संभव है। भगवान राम आगे बढ़े। उन्होंने उस पत्थर को देखा, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से पुकारता हुआ। उन्होंने धीरे से अपने चरणों का स्पर्श किया और तभी वहां तेज का विस्फोट हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला। शिला से एक सुंदर स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वह थी अहिल्या। आंखों से आंसू बह रहे थे। हृदय में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। उन्होंने श्रीराम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिला। मेरे जीवन का अंधकार मिट गया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अहिल्या, अब तुम्हारा उद्धार हो गया है। तुम पुनः अपने पतिव्रता स्वरूप में स्थापित हो। तुम्हारा नाम सदा सम्मान और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली रोचक कथा में।